अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लहसुन के बारे में बताऊँगा कि लहसुन क्या है, इसका इस्तेमालात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको किन किन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब कुछ डिटेल के साथ बताऊँगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लहसुन हर बंदा जानता है कि लहसुन क्या है। लहसुन जो है ये एक पौधे की जड़ है जिसको मसाले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और तो लहसुन के बगैर तो कोई खाना ऐसा नहीं है ही नहीं जो ना बनता हो। बहुत सारे खानों में जो है लहसुन बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही पुराने वक्त से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। लहसुन जो है ये बहुत सारे मुल्कों में इसकी काश्त की जाती है। वस्त एशिया का जो इलाका है इसमें बहुत ज़्यादा पुराने वक्त से इसको काश्त किया जाता आ रहा है, लेकिन चीन के लोग इससे 3000 साल कबल अज़ मसीह से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी चीन के लोगों को रोज़मर्रा ग़िज़ा का अहम जुज़ है। दुनिया के दीगर ममालिक यानी कदीम मिस्र, यूनान, रोम में भी काश्त की जाती आ रही है। कच्ची ग़िज़ा के अलावा कई अमराज में भी बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है लहसुन को। लहसुन आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा अक्सर ममालिक में इसकी काश्त की जाती है जिनमें से पाकिस्तान, भारत, फ़िलिपाइन, चीन, एथियोपिया, कीनिया, ब्राज़ील और मेक्सिको वगैरह शामिल हैं। इन मुल्कों में जो है लहसुन को बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। अब इसके ग़िज़ाई अज्ज़ा के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्ज़ा और विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। तो लहसुन अगर 100 ग्राम की मिकदार है तो इसमें रतूबत जो है वो 62.0% होती है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो 6.3% होती है और इसके अलावा चिकनाई जो है वो 0.1% होती है। मतलब कि ये चिकनाई इसमें बहुत ही मिकदार में पाई। रेट जो है वो 29.8% और मादनी अज्जा जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन वगैरह, इसमें कैल्शियम जो है वो 30 मिलीग्राम होता है, फास्फोरस जो है वो 310 मिलीग्राम और आयरन जो है वो 1.3 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो 13 मिलीग्राम होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है थोड़ी सी मिकदार इसकी पाई जाती है। ये तो इसके थे ग़िज़ाई अज्जा, इसमें कौन कौन सी पाई जाती है। अब आप इसके फ़वाइद देखते हैं कि इसके तिब्बी फ़वाइद और इस्तेमालात क्या हैं। लहसुन जो है इसको मैदे की रतूबत को खुश्क करने के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसको मुख्तलिफ जो तरकारियाँ या सालन है उसमें शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये खुराक को बहुत जल्द हज़म कर देता है। लहसुन में कुदरत ने ब्लड प्रेशर को दूर करने की सलाहियत पाई है। इसको ब्लम करने के लिए और इसके अलावा दिल के अमराज को ख़त्म करने के लिए इसको जो है लहसुन को इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन जो है ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को जिस्म में कम कर देता है। इसके अलावा ये खून में जज़ब होकर खून के दुरानिये को, इसके प्रेशर को ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा ये लहसुन जो है जिस्म में चर्बीले मादे को ख़त्म कर देता है। बलगम वगैरह है उसको ख़त्म करता है, चर्बीले मादे को जिस्म से कम कर देता है, जिससे जो है मोटापे को कम करने का भी मदद मिलती है। इसके अलावा ये जिस्म में ग़िज़ा को जल्द हज़म करता है और जिस्म को ग़िज़ा को जो है जिस्म के में हज़म होकर जुज़े बदन बनाने के बाइस बनता है। लहसुन का इस्तेमाल ऐसी ग़िज़ाओं को हरकत में लाकर और खून में तब्दील करके हल्का फुल्का बना देता है जो कि चर्बीली होती हैं या मुरगन होती हैं जो देर से तक हज़म नहीं होती हैं। ऐसी ग़िज़ाओं को जो है वो हज़म करने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा लहसुन जो है ये खून की जो नालियाँ हैं जिनको शरायन कहते हैं उनकी सख्ती को कम करता है और उनमें कुदरती तौर पर लचक पैदा करता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर जो वो कम रहना शुरू होता है। इसी वजह से लहसुन को मोटापा और ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए कुदरती दवा ग़िज़ा समझा जाता है। जिन लोगों को इसके अलावा जिन लोगों के बदन में गिल्टियाँ हैं या मुरगन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से
گلٹیاں بن جائیں تو وہ افراد جو ہے اس لہسن کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کی جو جسم کی گلٹیاں وغیرہ ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ بدن میں جو موٹاپا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لہسن جو ہے دنیا بھر میں مرطوب اور مروغن غذاؤں کو زود ہضم بنانے اور خون کو ان کے زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن جو ہے اس کو درد کولنج، آنتڑی کا درد اور ریاح کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے بھی لہسن کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فالج، لکوہ، راشا، بدن کے سون ہو جانے کے علاوہ چھوٹے یا بڑے جوڑوں کا درد جو ہے اس کے لیے لہسن کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت اور بے شمار فوائد ہیں، خاص کر بلغمی مواد کے لیے، بلغمی امراض جو ہیں ان کے لیے لہسن جو ہے یہ ایک بنیادی اور کارآمد۔ اس کے علاوہ اس کو بہت سارے ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں چھوٹے جوڑوں کے درد کے لیے اور اس کے علاوہ نزلہ، زکام اور کھانسی کے علاوہ عام بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر لہسن کو گرم کر کے دانتوں کے درمیان رکھ لیا جائے تو یا اوپر دبا لیا جائے تو دانت کا جو درد ہے تسکین مل جاتی ہے، دانت کا جو درد ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن کا جو استعمال ہے کالی کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ لہسن کا جو جوس ہے اس کو استعمال کرتے رہیں تو جسم سے موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ تمام دوسرے بلغمی امراض جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہسن جو ہے یہ بہت ہی پرانے وقت سے استعمال آ رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ جراثیم کو بہت جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ لہسن کا جو استعمال ہے یہ خون میں ایسے تمام بیکٹیریا، ایسے تمام جراثیم جو مختلف امراض پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں ان کو بہت جلد تلف کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے مختلف امراض جو ہیں ان سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر اور پھیپھڑوں اور گردوں میں جو بیکٹیریا جو ہیں ان کو بہت جلد یہ ختم کر دیتا ہے۔ پیاز اور لہسن جنہیں بہت ہی قدیم وقت سے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے، اس میں ایسے مادے پائے گئے ہیں جو مختلف قسم کے جراثیم اور جو بیکٹیریا وغیرہ ہے ان کو بہت ہی قلیل وقت میں جو ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت لہسن میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ لہسن کا جو استعمال ہے، اس کے استعمال سے نمونیا کا جو ہے مرض جو ہے وہ بھی بہت جلد اور دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ لہسن جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ دل کے امراض کے لیے، کولیسٹرول کے لیے ہوتا ہے، اور لہسن کا جو استعمال ہے جس میں جو ہے LDL کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور HDL کی مقدار جو ہے وہ جسم میں زیادہ ہو جائے گی، جو کہ دل کے امراض کے لیے کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی معلومات جو میں نے آپ لوگوں کو لہسن کے بارے میں بتائی کہ لہسن کا کیا استعمال ہے، لہسن کو فوائد کیا ہیں اور کن کن امراض میں لہسن کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو جو ہے معلومات جو ہے یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔